तमाम संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा पानी नहीं है। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी मंजर का पानी नहीं है। बोरिंगा भी काम नहीं कर रहे। ग्राउंड वाटर पूरा ख़त्म हो गया। इसी वजह से मैं जीत के भी कम से कम 18 महीने हो रहा, आज तक भी। खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूँ तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। बालापुर में किराने की एक दुकान में सरखे की दिलेराना वारदात पेश आई, जहां सारिक या सारिकीन ने यासीन किराना स्टोर से भारी रकम और किराने का सामान लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि सारिकीन छत में सुराख करके दुकान में दाखिल हुए थे। आज सुबह जब दुकान खोली गई तो सरखे का पता चला। दुकानदार की शिकायत पर बालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कल मैं हमारे वालदा के पास ईद मिलने के लिए कल 5 बजे गई थी। सुबह मकानदारा फ़ोन करे तो मैं आगे देखी तो क्या है, लॉकर टूटा हुआ है और उसमें से पैसे गए थे 9,500 रुपये और हैंड रखा है। तो छिट्टियाँ चीज़ा नहीं है, 14 तोले की चैन है और 5 तोले की चैन है। सोना कुछ था क्या में? सोने में दो मासे के बौलियाँ थे। नहीं, भाभी बात करते हैं। रहन की छिट्टियाँ भी नहीं है, दोनों की छिट्टियाँ भी नहीं है इसमें। सामान कुछ गया क्या? सामान कुछ भी नहीं गया, मगर सब सामान है। जैसे मगर कपड़े अलमारी में से पूरा लॉकर टूटा हुआ है, पर चीज़ा पूरे बाहर पड़े हुए हैं। अब अंदर से दीवार में से आए नहीं मालूम, कहाँ से आए मेरे को तो नहीं मालूम। लॉकर टूटा हुआ पड़ा हुआ है। कंप्लेंट करे थे आप? कंप्लेंट गए है लिखने के लिए, अभी आए नहीं, लिखी या नहीं लिखी गई नहीं मालूम है। मोहम्मद आजम, अबू बकर कॉलोनी कुत्तापेट से बोल रहा हूँ। हमारे वाली साहब की छोटी किराने की दुकान है। कल रात में जो है 9 बजे बंद करके चले गए थे वाली साहब। सुबह में जब 7 बजे आए तो शटर का जो है पट्टी जो है बेंड करी हुई थी। बाहर से चोरी करने के लिए कोशिश करे लेकिन नहीं खुला वो। सुबह में हम चाबी डाल के जब खोल रहे थे तो नहीं खुल रहा, तो वाली साहब फ़ोन करे तो आया था मैं। फिर लॉक खोल के वो पट्टी हटा के खोल के शटर देखे तो वो पीछे के दरवाजे से आके जो है तोड़ के पैसे पूरे चोरी कर लिए, 30 से 35 हज़ार रुपये और सामान वगैरह भी चले गया। मैं अभी देखा नहीं बराबर के सामान क्या गया कितना गया, लेकिन पैसे पूरे तो चिल्लर नोटा वह सब चले गए। फिर बाजू किराएदार भी नहीं थे तो उनको भी फ़ोन करके बुलाए कि उधर आपके घर में से उतर के आके जो है दरवाजे में से जो है हमारी दुकान में चोरी कर लिया बोल के। तो वो लोग भी आके उनका घर खोल के देखे तो उनके घर में से भी चोरी हो गया। अलमारी वो खोल के जो है पैसे वगैरह और क्या क्या कि सामान चले गया बोल के बोलो उनका भी। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से और CP के तो मेरी पुलिस कमिश्नर आपसे अदबन गुजारिश की जाती है कि एरिया में बहुत सारे चोरियां हो रहे हैं, तो रातों में जो है पेट्रोलिंग यहाँ पर जो है ख़ास इंतज़ाम करे, क्योंकि बहुत वाक़े पेश आ रहे हैं यहाँ पर। और हमारे नुकसान का जो है एक्शन लेके कार्रवाई करके चोरों को पकड़े तो मेहरबानी। मशरकी गोदावरी के संगावारम मंडल में एक कबायली नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त DRBD की हैसियत से की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए पाडू हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है और पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। हमेशा बड़ा बोल बोलने और तनाज़ात में घिरे रहने वाले बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा को कोविड-19 के अलामत पाए जाने के बाद गुड़गांव के खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। संबित पात्रा बीजेपी के पहले लीडर हैं जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी कोविड-19 के शुबे में खुद को क्वारंटाइन कर लिए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,566 नए केसेस के साथ मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की जुमला तादाद 1,58,333 हो चुकी है और इसी मुद्दत के दौरान 199 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद भी 4,537 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के जराये के मुताबिक महाराष्ट्र पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहाँ 24 घंटों में 2,190 नए केसेस सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिजली और जदीद व काबिल तजदीद तवानाई की वजारत की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने एक आला सतही इजलास में बिजली और बिजली की शरहों पर नजरसानी से मुताल्लिक़ बिल के बशमूल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की।
कोविड-19 का खैर सारी दुनिया में बदस्तूर जारी है और इससे मुतासर होने वालों की तादाद 57 लाख तक जा पहुंची है, जबकि इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 3,55,615 हो गई है। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में मरने वालों की तादाद भी 1 लाख तक पहुंच गई है। ब्राजील दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4,11,000 है। इसके बाद रूस, फिर बर्तानिया, फिर स्पेन, फिर इटली, फिर फ्रांस और फिर जर्मनी का नंबर आता है। अमवात के एतबार से बर्तानिया दूसरे नंबर पर है जहां 37,542 अफराद फौत हो चुके हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज अपने इलाके के अली नगर और मौला का चिल्ला वगैरह का दौरा करते हुए वहां के बहुत सारे लॉकडाउन के मुतासरीन में पार्टी के राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कई सुदूर व मुतमदीन और हरकियाती कारकुनों ने इस तकसीम में हिस्सा लेते हुए इनकी मदद की। मिल्लत इस्लामिया की मुक़द्दस किताब में माहौल में परागंदगी आ जाने पर बहुत सारे आसमानी अज़ाबों की जानिब वाज़े इशारे दे दिए गए हैं और अभी खबर है कि भारत में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन से जूझ रही आवाम पर अभी एक नई आसमानी मुसीबत आन पड़ी है। बतलाया भी गया है और सोशल मीडिया में इनके वीडियोस वायरल भी किए जा रहे हैं कि साबिक़ा मॉब लिंचिंग के बहुत सारे वाक़यात में मुलव्विस रियासत राजस्थान के गुलाबी इलाके जयपुर में करोड़ों टिड्डियों ने हल्ला बोल रखा है और पहले से ही मजबूर अवाम इन टिड्डियों की अक्सरियत से इस कदर परेशान हाल हो गई है जैसे कि ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक छेड़ दी गई हो। बहरहाल चौकीदार की क़ियादत में पिछले 6 सालों में भारत अभी कहां पहुंच गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम पर यह रोशन होता जा रहा है। रियासत तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने आज मरुको पंप हाउस का दौरा करते हुए वहां के इंतजामात का जायजा लिया, जहां कल की तारीख में सीएम केसीआर वहां की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस पंप का इफ्तिताह करेंगे और उसे कौम के नाम मानून करेंगे। इस मौके पर डाइनिंग हॉल और मीडिया कॉन्फ्रेंस कॉम्प्लेक्स में नाक़िस इंतजामात पर वजीर खजाना ने नाराजगी जताई और फौरन इस सिलसिले में अपने हिदायत जारी की। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज जिले कामारेड्डी के हल्के बांसवाड़ा का दौरा करते हुए वहां के मंडल्स श्रीनगर पाजावरनी के लोगों की जानिब से एहतमाम करदा अवेयरनेस सेमिनार्स में हिस्सा लेते हुए बतलाया कि रियासती किसान टीआरएस हुकूमत के नुक्ते नज़र से ज़राअत को बढ़ावा देते हुए काफ़ी फ़ायदे हासिल कर सकेंगे, क्योंकि हुकूमत बाज़ारों पर नज़र रखे हुए है और डिमांड के मुताबिक अहकामात जारी कर रही है और रियासती किसानों को अब ये करना है कि जो ग़िज़ाई अजनास दूसरी रियासतों से बरामद की जाती हैं उस पर तवज्जो देते हुए हमारी रियासत में इसकी ज़राअत पर तवज्जो दें, जिससे रियासत का तखमीना पूरा होने के बाद किसानों को खुशहालियाँ भी खुशामदीद कहेंगी। टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी ने आज एक इजलास में वजीर सिनेमा बीनी टी श्रीनिवास यादव का शुक्रिया अदा किया कि इनकी वजह से तेलुगु फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री की गिरती हुई साख को कुछ सहारा मिला है। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के बहुत सारे मुतासरीन के लिए आज वजीर मौसूफ ने हुकूमत की एक इमदादी गाड़ी को फिल्म चैम्बर से हरी झंडी दिखाई है। అందరికీ నమస్కారం। మా మిత్రులు, మా శ్రేయోభిలాషి మంత్రివర్యులు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు 14,000 మంది సినీ టీవీ కార్మికులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ ప్రారంభించినటువంటి శుభ సందర్భంలో వారికి నా అభినందనలు। ఈ కార్యక్రమానికి నేను కూడా హాజరు కావాల్సి ఉంది, అయితే మా సమీప బంధువు చనిపోయిన కారణంగా నేను హాజరు కాలేకపోయాను। సినీ కార్మికులకు గత నెలలో సిసిసి ద్వారా నిత్యావసర వస్తువులను మేము పంపిణీ చేసిన విషయం మీకు తెలిసిందే। ఈ రోజున మన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు తలసాని సేవా ట్రస్ట్ ద్వారా సినీ టీవీ కార్మికులను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। కేవలం సినీ రంగంలోని వారికే కాకుండా టీవీ రంగంలోని వారికి కూడా సాయం చేస్తుండటం ముదాహం। ఈ సందర్భంగా సినీ పరిశ్రమ తరపున తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, అభినందనలు మరొక్కసారి తెలియజేసుకుంటున్నాను। అలాగే ప్రభుత్వానికి పరిశ్రమకు సంధానకర్తగా ఉండి సినీ పరిశ్రమకు అన్ని విధాలుగా సహకారం అందిస్తున్నారు। ఇప్పుడు ఈ కష్టకాలంలోనూ అన్ని విధాలుగా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటున్నందుకు వారికి ప్రత్యేకించిన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు।
शहर हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते आज जीएचएमसी के ओहदेदारों ने मिनिस्टर क्वार्टर्स के इलाके में सैनिटाइजर्स का जबरदस्त छिड़काव अमल में लाया ताकि कौम के मेहमानों को इस वबाई मर्ज से महफूज रखा जा सके। तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले के चंद्रशेखर राव ने आज अपनी एक प्रेस रिलीज में वाजे किया है कि मुल्क की दूसरी रियासतों में टिड्डियों के तूफान के पेश नज़र आज एक 5 रुकनी कमेटी का गठन करते हुए इस सिलसिले में नज़र रखने के लिए तक़वियत दी गई है। हुकूमत के प्रगति भवन में आला सतही मीटिंग में सीएम केसीआर ने टिड्डियों के तूफान को तेलंगाना में दाखिल होने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर सभी जिला कलेक्टर्स और ख़ास तौर पर महकमा पुलिस के वो सभी आला अहदेदार जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स की निगरानी करते हैं उन्हें हाई अलर्ट दिया गया और फायर इंजन्स, जेटिंग मशीन्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह के जंगी खतूत पर इंतजामात करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही 24 घंटे टिड्डियों की रियासत की जानिब आमद पर कड़ी नज़र रखने के लिए सभी को पाबंद भी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में सोशल मीडिया में अवाम ने ये देखा ही है कि किस तरह से राजस्थान वगैरह की रियासतों में टिड्डियों के तूफान ने अपना कहर बर्पा करके रखा हुआ है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के कांग्रेसी एमएलए टी जग्गारेड्डी ने आज अपनी एक प्रेस मीट में मांजरा वाटर के सिलसिले में टीआरएस हुकूमत को जबरदस्त अंदाज में लथाड़ा और बतलाया कि बार बार इनके तवज्जो दिलाने के बावजूद भी हुकूमत अपोजिशन पार्टी के नाम पर तेलंगाना की आवाम के हुकूक को पामाल करने पर तुली हुई है। लिहाजा वो 4 जून को कांग्रेसी डेलीगेशन के हमरा मांजरा डैम का दौरा करते हुए मजीद सारे हकायक आवाम के सामने लाएंगे। आखिर में इन्होंने टी हरीश राव को थीफ ऑफ द मांजरा वाटर करार दिया है। ठीक है भाई, आज का प्रेस मीट का हमारा प्रॉब्लम संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी का असेंबली का प्रॉब्लम है कि मंजरा पानी का जो 2017 में हरीश राव जो मिनिस्टर था वो टाइम पे मंजरा डैम का पानी पूरा लेके चले गए। वहाँ से 3.5 साल हो रहा, आज तक मंजरा डैम में पानी नहीं है। अभी हमारा पब्लिक बहुत तकलीफ उठा रही है। 3.5 साल से पानी नहीं है, संगारेड्डी में नहीं है, सदाशिवपेट में नहीं है, 4 मंडल में तमाम संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा पानी नहीं है। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी मंजरा का पानी नहीं है, बोरिंगा भी कामा नहीं कर रहे, ग्राउंड वाटर पूरा ख़त्म हो गया। इसी वजह से मैं जीत के भी कम से कम 18 महीने हो रहा, आज तक भी वो कालेश्वरम का पानी भरेंगे बोल के वो लोग बोल रहे, मगर बातों से कुछ कर दे रहे, पर पानी तो नहीं दे रहे। या कर्नाटक से पानी आना वो भी पानी नहीं आ रहा वहाँ से। अच्छा पानी था, वो पानी पूरा निकल के चले गए। नहीं तो वो पानी रहे तो 3.5 साल हमको इतना मुसीबत नहीं आता था। मंजरा का पानी नहीं है, संगारेड्डी का तमाम पब्लिक पूरा परेशान में है, पीने का पानी नहीं है, कुछ पानी भी नहीं आता। अभी पानी खरीद लेके पी रहे हैं, वही से काम चला रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ हरीश राव की जिम्मेदारी है, हरीश राव गलती कर दिया है, हमारा पब्लिक को परेशानी कर दिया। इसलिए हम ये चाहना, हम गवर्नमेंट को भी, मैं केसीआर साहब को भी बहुत बार बोला, असेंबली में भी पूछा, ठीक है खाली टाइम पे एमएलए जाके सीएम को पूछेंगे बोले तो एमएलए का टाइम नहीं है, एमएलए को मिलने का मौका नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट ऐसा है, पहली बार ऐसा सीएम पहली बार था, पहली बार है ऐसा, कोई एमएलए से मिलता नहीं, कोई एमएलए का सुनता नहीं, कोई पब्लिक का सुनता नहीं है। ये हमारा तकलीफ है। ऐसा तकलीफ है कि हम किसी को बोल लेना, खाली बोले तो मीडिया के सामने बोलना, नहीं तो असेंबली में बात करना। असेंबली में जिस दिन अपन बात करते मीडिया बातें बोलता, फिर 6 महीने तक दिखता चले सीएम। अब मीडिया बातों से जिंदगी गुजार जा रहा, रोजा गुजर जा रहे, महीने गुजर जा रहे, साल गुजर जा रहा, ये मीडिया बातों से जिंदगी गुजर जा रहा, मगर पानी तो पी रहे चले। इसी वजह से हम ये बोलना चाह रहे कि फौरन आप कर्नाटक से लाते या कालेश्वरम से लाते पानी लो, मंजरा डैम का पानी, डैम भरो, पानी पिलो, नहीं तो हम बहुत सालों से, महीनों से, सालों से हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, पर आपका हमारा गुजारिश, हमारा पब्लिक का गुजारिश आज तक तुमको सुने नहीं आ रहा, दिख रहा भी नहीं है। इसलिए हम इसी के ऊपर अगर ये बारिश काल में अगर पानी नहीं आए तो भी अभी मुश्किल में गिरती है।
इसलिए हम पब्लिक का एजुकेशन निकालने के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर जब तक हमको डैम भरेंगे, जब तक हम केसीआर साहब से लड़ने के लिए हमारा पब्लिक हम सामने के आने के लिए हमारा एक एक्शन प्लान बना रहे हैं। जो भी है फौरन हरीश राव मिनिस्टर, तुम जिम्मेदारी है, तुम पानी लेके हमको पूरा परेशानी कर दिया है। तो खाली सिद्दीपेटे को देख ले रहा, मगर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को परेशानी कर दे रहा, ऐसा पोजीशन है। इसलिए आजकल कलेक्टर रहा, ये ऑफिसर डमी ऑफिसर हो गए पूरे, किसी ऑफिसर को पावर नहीं है। वो हरीश राव के सामने झुकना पड़ता, कहीं को बोले तो उसका ऐसा जिंदगी हो गया, ऑफिसरों का भी झुकने का जिंदगी हो गया सबका। इसलिए पानी पिलाने में गवर्नमेंट एक्शन प्लान बना के डिक्लेयर करते हैं, न हमारा एजुकेशन करने का जरूरत पड़ता होगा। हम किसी हाल जल्दी पानी नहीं दिए तो हम फौरन पब्लिक साथ लेके आने वाले दिनों में एक बड़ा एजुकेशन करेंगे, गवर्नमेंट से लड़ेंगे, पानी के लिए लड़ते रहेंगे, पानी आए तक बोल के मैं मीडिया के तरफ से गवर्नमेंट को बोलना चाह रहा हूँ। बस। शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब में जहां समाज में कुछ सिरफिरे लोग मौजूद हैं, वहीं बहुत सारे अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। अभी हालिया दिनों में एक मुस्लिम जनाजे के तनाज़े की खबर समाज में फैली हुई थी कि आज एक अच्छा वाक़या भी रोनुमा हुआ है। वो ऐसे कि करोड़ों के चहीते IND टुडे के हरदिल अजीज नुमाइंदे असद बाबा कादरी की ईमा पर आज शहर के गरीब शख्स की लावारिस लाश को पामाल होने से बचा लिया गया है। बतलाया गया है कि मोहम्मद मकबूल नामी शख्स की एक कोहना मश्क बीमारी की वजह से दोनों टांगें सड़ गई थी, जिनका इलाज करवाने में उनके मोहल्ले के नौजवानों ने कड़ी नजरें रखी हुई थी। लेकिन मौत जो बहरहाल आती है सो वो आ गई और वो साहब आज दवाखाने उस्मानिया में इंतकाल कर गए। लिहाजा अब लाश हासिल करके उनकी तदफीन का अमल शुरू हुआ, जिसके लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ी। जहानुमा के मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मजलिस के MLA नवाब मोहम्मद मौजम खान से मुशावरत करते हुए बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने इलाके के कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक को हरकत में लाया और कॉरपोरेटर ने शहर की गंगा जमनी तहजीब की इज्जत बढ़ाते हुए फलकनुमा पुलिस स्टेशन से कार्रवाई करवाई और SI नेहरू के जरिए उस्मानिया दवाखाने से लाश को मोहल्ले के नौजवानों को दिलवाने लगाया और सभी नौजवानों ने बड़ी खुशदिली से जनाजे के आखिरी रसूमात अदा किए और उन्हें सुपुर्द खाक किया, जिसमें IND टुडे के नुमाइंदे खास असद बाबा कादरी पेश रहे। और इस तरह से शहर में एक मुतनाज़िया हादसे के बाद आज एक खुश आइंद वाक़या भी रोनुमा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असद कादरी, नुमाइंदा IND टुडे। इलाका फारूक नगर में एक बुज़ुर्ग जिनका नाम मोहम्मद मकबूल बताया गया है, जो इलाके में भीख मांग के अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। हाल ही में उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई थी और उनके पैर सड़ गए थे। मोहल्ले के जो बुज़ुर्ग है, जो नौजवान लोग हैं, सब ने मिलकर कई बार एम्बुलेंस को बुलाया और उनका इलाज भी करवाया और उनके पैर भी सड़ गए थे। फिर उनको रिकवरी हुई, मोहल्ले में आए। 2 दिन कबल उनकी तबीयत काफ़ी नासाज होने के बाद फिट्स आने से उनको उस्मानिया मुंतकिल किया गया। हमारे मोहल्ले के गौस साहब जो हमेशा उनकी खिदमत में रहते थे, आप लेके गए और उस्मानिया में एडमिट कराया। वहाँ पर वो जांबर ना हो सके और इनका इंतकाल हो गया। 2 दिन से ये तशवीश चल रही थी कि इनको लावारिस लाश की तरह जो है ना वहाँ रखा गया, लेकिन किसी को देने से इनकार कर रहे थे, इनके कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो गौस साहब की नुमाइंदगी पर आपने जब कोशिश की तो हमसे जब कांटेक्ट किया तो मैंने सबसे पहले हुसैनी पाशा कॉरपोरेटर जहानुमा को कॉल किया और उन्होंने मौजम खान साहब से डायरेक्ट बात की और सर्कल से नुमाइंदगी की गई। एरिया कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक साहब का काफ़ी ताउन रहा, जो रात में हम गौस साहब के साथ चले और मोहल्ले के नौजवान भी मौजूद थे, जिसमें महबूब साहब भी शामिल हैं। तो सर्कल ने रिस्पॉन्स देते हुए कल सुबह का वादा किया था और जवानों को सेम टाइम मौजम खान की नुमाइंदगी पर घर पे भेजे और पंचनामा हुआ। पंचनामा होने के बाद उस्मानिया गया। उस्मानिया आज सुबह जाने के बाद उनका पोस्टमार्टम करके अल्हम्दुलिल्लाह लाश को महल्ले वालों के हवाले की गई। और गौस साहब से आइए बात करते हैं, जो मोहल्ले के हैं, जो आपने और आपके मोहल्ले के लोगों के सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह कफन दफन का भी एहतमाम किया, गुस्ल हो चुका है, अभी तदफीन की तैयारी है। आइए गौस साहब से बात करते हैं। गांधी साहब PS फलकनुमा PS गांधी साहब बाद में उनका बात नहीं, मौजन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बस्ती वालों को कोऑपरेट करने की वजह से डेड बॉडी हम उम्मीद ही छोड़ दिए थे बॉडी मिलने की, फिर भी मोहम्मद खान साहब बोलने से हमारे को बॉडी मिली। बहुत कोशिश करने के बाद 3 दिन के बाद आज बॉडी मिली।
और हम लोग पूरा कफन दफन का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बंदोबस्त कर लिए और जगह भी मिल गई। बहुत बड़ा सपोर्ट था, उनके फ़ोन की वजह से मौजम साहब भी हमारे को कोशिश करने की वजह से हमारी बॉडी हमारे हाथ में मिल गई। हम लोग सब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब तदफीन के लिए कोई जगह का एहतमाम है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सब, बस्ती वाले मिलकर कर लिए, जहाँ बल के झाड़ के नीचे बोल के वहाँ दफना। कोई मुतवल्ली की तरफ से रुकावट? नहीं, कुछ नहीं। उनकी वालदा को भी वहीं दफनाए थे, हमारी भी ख्वाहिश यही थी कि उनको भी वहीं दफनाना, उनके वालदा की जगह बोल के हम लोग इतनी कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉडी मिली है, उनके वालदा के पास ही उनको दफना है। नाज़रीन, अगर हर मोहल्ले में ऐसे नौजवान और ऐसे हमदर्द लोग रहेंगे तो हमारी लाशों को लावारिस समझकर कहीं शमशान घाटों में दफनाने की या कोई ऐसे वैसे मुतवल्लियों के पाले पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह आगे भी अगर कोई ऐसे हालात नज़र आए तो मोहल्ले वाले आगे आएँ और लाशों को जो है सही तरीके से शरीयत की पाबंदगी में दफन कफन का जो है एहतमाम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इब्तदाई सदर फातिमा नगर सैयद अकबर बोल रहा हूँ। आज हमारे महल्ले में एक लावारिस एक मोहम्मद मकबूल के थे, उनका इंतकाल हो गया। जो हमारे बहुत बेटे बाजू पड़ोसी रहते थे, उनका कोई वारिस नहीं था, तो उनका इंतकाल हो गया। वो इतला हमारे बहुत भाई MLA साहब जनाब मोहम्मद मजहब खान को पहुँची। हमारे MLA साहब ने फ़ौरन मोतीलाल नायक साहब हमारे कॉर्पोरेटर फलकनुमा तो उन्हें भेजे और मैं और मैं मिल के आज एरिया पी फलकनुमा CI साहब से बातचीत हुई। CI साहब ने तयफ़ुन दिया कि कल इंशाल्लाह 10 बजे तक डेड बॉडी आपको मिल जाएंगी बोल के पंचनामे के लिए जाने के साथ आज शाम में गई हुई है। इंशाल्लाह कल 10 बजे का इंतज़ार है हम लोगों को, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि हमारी जो बॉडी है दूसरों के हाथों में ना पहुँचे, उस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भाई दूसरी जगह ना पहुँचे और कोई मकसद नहीं है। हमारा मोमिन भाई है वो और हमारे गौस भाई का पड़ोसी है, कम से कम 20-25 साल से रहते वो। हमारा भी हक़ है उसकी है, सो सही जगह पे सही तकरीर कर ले। अभी डेड बॉडी कहाँ पे है? उस्मानिया हॉस्पिटल में है। कब ले गए थे साहब इनको? कल शाम में। तो वजह क्या हुआ था इनको? उनको फिट्स आके गिरने की वजह से उनकी डेड हो गई। कौन ले गए थे? मैं लेके गया था 7 बजे यहाँ से एम्बुलेंस में डाल के 108 में लेके गया था। फिर वहाँ लेके जाने के बाद में रात में 11:35 को उनका इंतकाल हो गया। तो उस्मानिया में क्या बोले साहब आपको? हमको बोले कि कल सुबह में आपको डेड बॉडी मिलती है। एरिया PS से दिखा के लाओ बोले हम लोग। एरिया PS फलकनुमा पे दिखाए बाबू। इंशाल्लाह कल CI साहब कल सुबह से हम लोग कोशिश करें। पुलिस का पंचनामे की ज़रूरत है, इंशाल्लाह मौजम खान से कांटेक्ट करें आप। MLA साहब फ़ौरन इमीडिएटली एक्शन लिए। मेरे को जाके ये बोले कि अगर नहीं हुआ तो मेरे को फ़ोन करो, इसी के साथ को फ़ोन करता हूँ बोले। लेकिन इंशाल्लाह सर्कल साहब से ही बात हो गई। अब यहाँ पर ही अपने को तयफ़ुन होगा। पंचनामे के लिए 10 बजे का टाइम दिया? 10 से 11 सुबह का टाइम दिया होगा। तो आपकी कोशिश यानी डेड बॉडी लाने तक साथ रहेंगे आप अकबर साहब? बराबर साहब, डेड बॉडी ला के तकनीन करे तक साथ रहेंगे हम लोग साथ इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी कोशिशों को कामयाब। साल रमजान में इंतकाल हो गया था, हम लोग ही करे। अभी इनका भी ख्वाहिश है, इनकी वालदा तो इनके कोई वारिस नहीं है सब? वारिस कोई भी नहीं है साहब। इनको पूछने वाले कोई माँ बेटे थे। गए साल रमजान में 11 रमजान में इनके वालदा का इंतकाल हो गया। आज कल मकबूल भाई का इंतकाल हो गया। हमारी यही ख्वाहिश है कि मुसलमान भाई है, हम लोग पूरे मिलकर कोशिश करके इनको लेके आके उनके वालदा के बाजू दफना देंगे बोल के बस्ती के पूरे औरतों की हमारी यही कोशिश है। तो जगह है सब वहाँ मिल जाएंगी या फिर ये कोई मुतवल्लियों की परेशानी है वहाँ पे भी? कुछ परेशानी नहीं है, सब है। कब्रस्तान गस्ताल सब बात हो गई, सब अल्हम्दुलिल्लाह कब्र करने आए आप। मरहूम क्या करते थे सब? मरहूम के खा लेते सर आप, सब बस्ती वाले उनको कुछ भी दे दिए तो ये वो करके उन्होंने खा लेते थे। उनका खाई पकाई का कुछ ऐसा घर में तो कुछ भी नहीं था। आज फिर पूरा घर देख के फोटो देख के करके लेके गए फोटो। पुलिस वाले आके चले गए। बस पंचनामा सर्कल साहब कल सुबह में करेंगे इंशाल्लाह। सुबह में करते बोले सर्कल साहब इंशाल्लाह कल सुबह हम आपको बॉडी मिल गई तो बहुत बहुत मौजम साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत हुसैन भाई का शुक्रिया बहुत से बहुत। और हमारे मोतीलाल साहब का मंजलिस की खास नुमाइंदगी भी रही हमारे लिए इंशाल्लाह। हमारे साहब की शुक्रिया गुजार है और हमारे मौसम का साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमारे हम लोग उम्मीद छोड़ दिए थे फिर के बॉडी मिलने की तवक्कुन नहीं रखे थे। आप लोग आने से, आप लोग कोशिश करने से फिर हमारे को जवाब आया इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे तक बॉडी मिलेगी। नहीं तो हम लोग उम्मीद ही छोड़ दिए थे। सुबह से फिर रहा हूँ मैं, मेरे को बॉडी नहीं देते आप, बारिश नहीं है उनका खून का रिलेशन होना बोल के ऐसा बोल रहे थे साहब। अब मैं तो बस्ती का हूँ बोल के मैं ये कोशिश कर रहा था, मेरे को नहीं दे रहे थे। आप लोग आने से मेरे को उम्मीद जागी, बॉडी मिलने की पूरी उम्मीद है आप लोगों की कोशिश की वजह से। इसमें
इसमें हम लोग की भी ख्वाहिश थी कि हमारा बस्ती का आदमी आके हमारी बस्ती में तकसीम होना, क्योंकि उनकी वालदा का भी गौज़-भाई का रेसो है, गैसो साल रमज़ान में हुआ था। अभी भी ये भी करने का था, पूरी कोशिश करके कैसा भी गौज़-भाई करे। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, जो भी है बड़े बड़े लोग मदद करके कर दिए, समझो मौता को ला लिए, तकसीम करने के पूरा हो गया। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट व हल्का मल्काजगिरी के एमपी रेवंत रेड्डी ने आज रियासत में लॉकडाउन के चलते माइग्रेंट लेबर्स के मसाइल को यूं ही छोड़ देने पर टीआरएस हुकूमत की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि हुकूमत के पास कोई एक्शन होता तो रियासत माइग्रेंट लेबर से महरूम नहीं होती, जबकि अभी दोबारा इनके वापस लौटने में बड़ी बददिली छा गई है। अगर हुकूमत के पास कोविड-19 वायरस से जूझने का सही प्लान होता तो ना सिर्फ आवाम बल्कि सारे माइग्रेंट लेबर्स भी इसके जरिए से अपना तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाते और इस तरह से मुस्तकबिल में रियासत की तरक्की में अड़चने न आने की उम्मीद रहती। కరోనా సందర్భంగా బాధ్యత మర్చిన ప్రధానమంత్రికి వలస కూలీల తరఫున గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. మీరు 2014 ఎన్నికల సందర్భంగా స్విస్ ఖాతాలో లక్షల కోట్ల రూపాయల నల్లధనం ఉన్నది, ప్రధానమంత్రి అయిన మరుక్షణం నల్లధనాన్ని దేశానికి రప్పించి ప్రతి పేదవాడి ఖాతాలో 15 లక్షలు జమ చేస్తా అన్నారు. 6 సంవత్సరాలు పూర్తయినా మీరు ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టలేదు. కాబట్టి ఇవాళ ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్న కరోనా వల్ల ఆర్థికంగా చితికిపోయి వందల వేల కిలోమీటర్లు నడుస్తూ నరకయాతన అనుభవిస్తున్న వలస కూలీల గురించి మీరు పట్టించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. అదేవిధంగా చిన్న తరహా మధ్య తరహా సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా చిన్న మధ్య తరహా వ్యవసాయాలు చేసుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలి. కాబట్టి ఈరోజు ప్రతి కుటుంబానికి 10,000 రూపాయలు వాళ్ళ ఖాతాలో జమ చేయాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇదే కాకుండా రాబోయే 6 నెలలు ప్రతి కుటుంబానికి 7,500 చొప్పున ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలి. వీళ్ళు కాకుండా వ్యాపారంలో ఉన్న చిన్న పరిశ్రమలు, మధ్య తరహా పరిశ్రమల యజమానులకు కూడా ఆర్థిక ప్యాకేజీలు ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు ఉపాధి హామీ పథకాన్ని 200 రోజులకు పెంచాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది. ఇవన్నీ అంశాలను మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్నాళ్ళు మీరు ఏదైతే మన్ కీ బాత్ పేరు మీద మీ మనసులో మాట ప్రజలకు చెప్పడానికి, ప్రజల్ని మెప్పించడానికి ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, వలస కూలీల యొక్క మన్ కీ బాత్ మీరు వినండి. ఇక మీరు చెప్పేది చాలు. ఇప్పుడు పేదలు చెప్పేది, వలస కూలీలు చెప్పేది, ఉపాధి హామీ కూలీలు చెప్పేది, అడ్డ మీద కూలీలు చెప్పేది, ఆటో డ్రైవర్లు చెప్పేది, ట్యాక్సీలు నడుపుకునే వాళ్ళు చెప్పేది, రైతు కూలీలు చెప్పేది, వాళ్ళ కష్టాన్ని మీరు వినండి, వాళ్ళ కష్టాలను మీరు తీర్చండి. ఎందుకంటే 30 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఉన్న ఈ దేశంలో మీరు రక్షణ శాఖకే 3,35,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ బడ్జెట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఆ ఖర్చులన్నీ తగ్గించండి. బతికుంటే బలసాకు తినొచ్చు. ఇవాళ ప్రజలు బతికుంటేనే ఆయుధాలు అవసరం. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఆయుధాల కొనుగోలు వాయిదా వేయండి. అదేవిధంగా మీరు ఇతర ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చులలో జీతభత్యాలు, పెన్షన్లు పోను, మిగతా ఖర్చులు తగ్గిస్తే కూడా ఒక 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆదా జరగడానికి అవకాశం ఉంది. అవి రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన మిగులు బడ్జెట్ను వీటన్నిటిని తెస్తే దాదాపుగా ఒక 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు భారత ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని కలిపి పేదవాళ్ళని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. మీరు ఏ మాట అయితే ఎన్నికల సందర్భంగా స్విస్ ఖాతాలో ఉన్న నల్ల ధనాన్ని తెస్తామన్నారో, కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు అన్ని రకాలుగా సహాయం అందించడానికి ఉంది. మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి. స్విస్ ఖాతాలో ఉన్న నల్ల ధనాన్ని దేశానికి రప్పించండి. మీరు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రతి పేదవాడి ఖాతాలో 15 లక్షల రూపాయలు వేయాల్సిందిగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. शहर हैदराबाद में वाक़ बर्र सग़ीर के शोहरत याफ्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क के असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर असदुल्ला ने आज अपनी टीम के हमरा नलगुंडा के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की एक इत्तला पर मरीगुंडा मंडल के राजापेटा तहांडे का दौरा करते हुए वहां पर घुस आने वाले एक 7 साला चीते के बच्चे को एक केमिकल के जरिए ख्वाबों में कर लिया। लेकिन बतलाया गया है कि
पार्क को मुंतकिल करने के दौरान वो हलाक हो गया है और अभी माहिरीन की जानिब से उसके पोस्टमार्टम का इंतजाम किया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप